मेरा नाम गौरी सिंह है। मैं थाना शाहगंज के पास मैं रहती ये हूँ। आज के समय में आज महिला अध्यक्ष से मिलने के लिए आई हूँ, आयोग की अध्यक्ष से। मैं पिछले 3 साल से डॉक्टर गरिमा गुप्ता है और भूपेंद्र गुप्ता हैं, मेरे पड़ोसी हैं। डॉक्टर गरिमा गुप्ता ने डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता की जो पत्नी है, उन्होंने मेरे पति को, दोनों के बीच में अवैध संबंध थे और मेरे पति का ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी हुई। उस दौरान मुझे ये सब जानकारी हुई, वो भी किस तरह से, क्योंकि ये महिला जो डॉक्टर गरिमा गुप्ता है, मेरे पति को फ़ोन कर रही थी और पति के फ़ोन मेरे पास थे। इसके बाद मैं अपने पति की सब कुछ जानने के बाद मैं हतप्रभ रह गई और बहुत परेशान, मेरे बच्चे, मैं सब परेशान। इस महिला ने लगातार फ़ोन करे और मैसेज वगैरह भेजती रही। मैं कम से कम 6 महीने तक अपने पति को संभालती रही। मेरे बच्चों को कोरोना भी हुआ था उस दौरान, लेकिन ये महिला ने मेरे पति का पीछा नहीं छोड़ा और इसी तरह से वो कभी नौकरानी भेजती, कभी फ़ोन करती। मैंने इसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। तब इस औरत ने 22 फरवरी 2022 को, इस महिला ने, जो डॉक्टर गरिमा गुप्ता है, इसने क्या किया कि अपनी नौकरानी को भेजा। जब मैंने इसको नौकरानी को डांट लगा के भगाया और कहा मेरे घर आने की आवश्यकता नहीं है, तब इस महिला ने क्या किया कि मेरे घर 25 फरवरी की सुबह घुसने का प्रयास किया। मैंने उसे मना किया। तब इस महिला ने किसी और अन्य नंबर पर, जो अपनी सहेली का बता रही है, वो नंबर मेरे पास सेव है, और इसने मेरी बिटिया को धमकाया और 11 साल की बिटिया है, उसको धमकाया है। इस महिला ने इन सब बातों की जानकारी जब परेशानों को देने का प्रयास किया और जाकर उसको बता रही हैं, और मेरे पति और आपकी पत्नी के बीच में अवैध संबंध थे, दिया और कहा हमें तो कुछ पता नहीं है। और इसकी जो गरिमा गुप्ता है, मेरे को मारने के लिए चप्पल लेकर दौड़ी और वहाँ से हॉस्पिटल से बाहर कर दिया। इसके बाद इस महिला ने 27 फरवरी को महिला थाने में मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट करी, जिसमें कहा कि मैंने इसके पुलिस आई सुबह और मैं गई। वहाँ जाकर महिला थाने ने इसके महिला के दबाव में आकर मेरे से धमकाया और मेरे पति को जेल भेजने की बात करी और कहा तुम्हारे पति का दोष है। तो मैंने कहा इन दोनों के बीच में अवैध संबंध थे और ये सब मैं इसकी जानकारी देने गई थी। तो उन्होंने फिर वहाँ से समझौता हुआ। समझौता होने के बाद उस समझौते की कॉपी मेरे पास भी है। हमें फिर चौकी से, थाने से, सब जगह से हमारे पास कॉल आए। हमने एक जिम्मेदार नागरिक होने के जिस तरह से सारे अपने फ़र्ज़ निभाए और जाकर सच्चाई बताई, लेकिन 16 मार्च को हमारे खिलाफ FIR दर्ज हुई और 19 मार्च और 18 मार्च को सागंज थाने से पुलिस आई। हमारे सभी सबूत दिखाने के बाद भी और देने के बाद भी उन्होंने हमारी कुछ नहीं सुनी और 20 मार्च को मेरे पति को जेल भेज दिया गया। आज आप महिला अध्यक्ष से मिली हैं, आयोग के अध्यक्ष। हाँ, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा है कि इस पर पूरा कार्रवाई होगी और मैं पिछले 3 साल से बहुत परेशान है। इस महिला ने मुझ पर जानलेवा हमला भी करवाया था मेरे पति को जेल जाने के बाद, और इसके बाद भी ये महिला पीछा नहीं छोड़ रही है। कभी मेरे पति को फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, कभी फ़ोन करती है, और मुझे नहीं पता अब क्या चल रहा है, लेकिन हमारा केस उसमें चल रहा है कोर्ट में। हमारे नाम निकाले जा चुके हैं CGM कोर्ट से, जिसमें मेरी 2 बहनें जो कि कभी मेरे ससुराल भी नहीं आई हैं, उन्हें भी नामजद किया है। और जो मेरे पति की फ्रेंड, जो पति की बहन है, उसको, गरिमा गुप्ता की सहेली है ममता गुप्ता, उसको भी नामजद किया है। मेरी सास, मेरा देवर और ये महिला मेरे फर्जी आधार कार्ड बना के मेरे पति का जो भाई है फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में है, उससे मिलने गई थी। और ये इसी महिला ने जो वो है मेरे पास रिकॉर्डिंग, इसने मेरी बेटी को धमकाया था, उसमें है पूरा, इसने खुद स्वीकार किया है। आप चाहें तो मैं आपको दे सकती हूँ। और अब आपने जो आपको जो आश्वासन दिया, इससे संतुष्ट हैं? हाँ, मैं अभी संतुष्ट हूँ और मुझे यहाँ पर आकर एक शांति मिली है और मुझे लगता है कि अब कार्रवाई होगी और मैं बहुत खुश हूँ। यदि ये होती है तो मैं मानूंगी कि हाँ, योगी राज में सुनवाई हो रही है। वरना 3 साल से मैं भटक रही हूँ, अभी तक तो मैं कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अपने पति से भी एक तरह से दुखी हूँ, क्योंकि उन्होंने एक दूसरी महिला के जाल में फंसकर, है ना, अपना घर भी तबाह किया है ना। और उस महिला ने मेरे परिवार पर, उसके पति ने फर्जी झूठे आरोप लगाकर मेरे पति को, मुझे, मेरी 2 बहनों को जो कभी मेरे ससुराल भी नहीं आई हैं, और मेरी सास को जो 80 साल की वृद्ध महिला हैं, और मेरी जो ननद है जो इसकी फास्ट फ्रेंड है, उसको भी फंसाया है।